देखिए क्वेश्चन ये दे रखा है कि डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, एक्स-टी रिलेशन दे रखा है, x इज इक्वल टू 4t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 6, ये एक एक्स-टी रिलेशन आपको दिया हुआ है, एक एक्स-टी रिलेशन आपको दिया हुआ है, मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम में एक रिलेशन दे रखा है आपको, इधर डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, इधर टाइम लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के अंदर एक रिलेशन है ये वाला, राइट। और जिस भी बॉडी का ये रिलेशन दिया हुआ है उस बॉडी का मास दिया हुआ है 2 kg। ये सिर्फ ये दो बातें गिवन है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम रिलेशन दिया हुआ है आपको और बॉडी का मास दिया हुआ है, और ये 10 बातें आपसे पूछ ली गई हैं, सिर्फ ये दो बातें देके आपसे 10 बातें पूछी गई हैं। अगर आपने ये 10 बातें निकाल ली तो समझ लो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है आपको, ठीक है। दो बातों से 10 बातें। इसके अंदर पहली बात पूछी गई कि वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन बताओ, यानी कि जिस बॉडी का ये डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन दिया हुआ है उसी बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही होगी। वेलोसिटी टाइम रिलेशन का मतलब ये है, जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन का मतलब ये है कि जैसे टाइम की वैल्यू 1 डाल दें इसमें, तो t इक्वल टू 1 तक कितनी डिस्प्लेसमेंट हो चुकी है वो आ जाएगी इससे। t इक्वल टू 2 डाल दें तो t इक्वल टू 2 तक कितनी डिस्प्लेसमेंट हो चुकी है ये आ जाएगा आपके पास। t इक्वल टू 10 डाल दें तो t इक्वल टू 10 तक जो डिस्प्लेसमेंट हो चुकी है वो आ जाएगा। अब इसमें वेलोसिटी टाइम रिलेशन जो निकलेगा वो निकालना है अपने को। एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन अगर दिया हुआ हो और वेलोसिटी टाइम रिलेशन अगर निकालना हो तो क्या करते हैं बताओ, डिफरेंशिएशन करते हैं, ये बात याद रखो। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी आती है, डिफरेंशिएट क्या किसको डिफरेंशिएट करने से, डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने से क्या आएगी, ये बात दिमाग में सेट कर लो। हाँ जी ऑनलाइन वाले, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने से क्या आती है, क्या आती है भाई, शाबाश। अब सुनो, पहले वाला सोल्व कर रहा हूं मैं। v की वैल्यू आ जाएगी d बाई डी टी ऑफ ये पूरे वाला पूरा 4t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 6। सोल्व कर लो, इसको अलग अलग कर लो आप, और अलग अलग करके फिर सोल्व करोगे तो ये आएगा 12t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 2, क्योंकि t का तो 1 होता है और 6 का 0 हो जाएगा। 6 इज ए कांस्टेंट नंबर, इसका 0 आएगा और 2t का 2 आएगा, 3t स्क्वायर का आएगा 6t और 4t क्यूब आएगा 12t स्क्वायर, ठीक है ना। ये आएगा पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन का पहले का आंसर सॉल्यूशन है पहले का, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को, हाँ जी क्लियर है आपको। सेकंड पार्ट, ये लिखना है, सॉल्व करो कितना आएगा। सुनो एटी रिलेशन पूछा है अगला, नेक्स्ट एटी रिलेशन। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन आता है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करो आप, 24t ये आंसर आएगा, 24t माइनस 6। ये जो आंसर है ना, सुनो आप, ये जो आंसर है ये वेलोसिटी ऑफ टाइम में रिलेशन है, और ये जो आया निकल के ये एक्सेलरेशन ऑफ टाइम में रिलेशन है। मतलब जैसे इसमें टाइम की वैल्यू 0 डाल लो, टाइम की वैल्यू 0 डाल दो तो वेलोसिटी की वैल्यू आती है 2, मतलब t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी की वैल्यू 2 थी, इसमें टाइम की वैल्यू 1 डाल लो तो वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी टाइम के रिलेशन का मतलब है कि उसमें किस टाइम पे कितनी वेलोसिटी होगी पूरा पता लग जाए, किस टाइम पे कितनी वेलोसिटी होगी वो पता लग जाए, ठीक है। अब सुनो, एक्सेलरेशन टाइम अलग अलग टाइम पे अलग अलग एक्सेलरेशन होगा, किस टाइम पे क्या एक्सेलरेशन होगा ये पता लग जाता है इससे। एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन का मतलब ये होता है। हाँ जी बात समझ में आ गई ना आपको। तीसरा पीटी रिलेशन, मोमेंटम टाइम रिलेशन। मोमेंटम क्या होता है बताओ, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है ना मोमेंटम। मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी। तो आप एक काम करो, वेलोसिटी तो आपको बताइए, मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। मास की वैल्यू 2 kg, वेलोसिटी होगी ये आपके पास। ये आ गया आपके पास मोमेंटम टाइम रिलेशन, ठीक है। फोर्थ
FT रिलेशन, फोर्स टाइम रिलेशन बताना आपको, मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स यही होता है फॉर्मूला, सबको पता है, सारी दुनिया को पता है यार, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। ये आएगा आपके पास 48t माइनस 12, ये आएगा आपके पास 48t माइनस में 12, फिफ्थ एवी रिलेशन। एक बात बताऊं, ये वीटी रिलेशन है और ये एटी रिलेशन है, ठीक है, ये वीटी रिलेशन है और ये एवी रिलेशन एटी रिलेशन है, इसमें से टाइम को एलिमिनेट कर देते हैं बस, ठीक है, टाइम को एलिमिनेट करना है, तो आपके पास एक एक्सप्रेशन बच जाएगी जिसके अंदर ए और वी होगा बस। एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें इधर भी है और इधर भी है, राइट हैंड साइड पे लेफ्ट बीच में इक्वल टू, ये एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, इस वाले एक्सप्रेशन में वेलोसिटी और टाइम है, इस वाले एक्सप्रेशन में एक्सेलरेशन और टाइम है, इसलिए हम इसको एटी रिलेशन बोल रहे हैं, इसको वीटी रिलेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें वेलोसिटी और टाइम है। अब में सिर्फ ए और बी के बीच में रिलेशन चाहिए, तो किसी तरीके से इन दोनों को मिला दो आप और टाइम को एलिमिनेट कर दो। कैसे करेंगे, यहाँ से टाइम निकाल के इसमें पुट कर दो बस, यहाँ से टाइम निकाल लो आप, देखो ये बताओ a प्लस 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 6 को इधर ले जाओ, तो ये बताइए आप t की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, a प्लस 6/24 आएगी, और ये वाली वैल्यू पुट करनी है आपको किसमें, ये पुट करना है वीटी रिलेशन में, वीटी रिलेशन में यहाँ पुट करना है, करो 12 a प्लस 6/24 का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू a प्लस 6/24 प्लस 2, ये आ गया आपके पास, ये बन गया एवी रिलेशन, बस हो गया। जरूरी नहीं है एवी रिलेशन में a इधर हो v इधर हो, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इसके अंदर किस a पे a की वैल्यू कोई पुट करेंगे तो v क्या होगा उस टाइम पे, मतलब जिस टाइम a 10 था v क्या होगा उस टाइम निकाल सकते हो आप, जिस टाइम a की वैल्यू 20 थी उस टाइम v की वैल्यू क्या होगी बता सकते हो आप। कोई कहता है कि जब v की वैल्यू 10 थी उस टाइम a बताओ, उस टाइम a तो बताया था, कोई क्वाड्रेटिक बन जाएगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड जरूर हो जाएगा बट सोल्व हो सकता है बट कॉम्प्लिकेटेड होगा बहुत, ठीक है ना, सिंपलेस्ट नहीं हो सकता, यानी एवी रिलेशन एक सिंपलेस्ट मोड में नहीं निकला, जरूरी नहीं है सिंपलेस्ट ही निकलेगा, ये सिंपलेस्ट थे, इसको और ज्यादा सिंपल नहीं किया जा सकता, ये ऐसे ही निकलेगा बस, तो ये आ गया एवी रिलेशन, ठीक है जी। ये पांचों पार्ट हो गए, यस कोई डाउट है इन पांचों में किसी को, पीछे वाले कोई डाउट, हाँ जी तीनों क्लियर है, ऑनलाइन वाले क्लियर है क्या यहाँ तक, गुड गुड। अब ए एक्सेलरेशन निकालना है, कैसे निकालोगे, बिल्कुल एक्स वाली ये जो एक्सप्रेशन लिख रखी है इसमें पुट कर दो, ये जो टाइम वाली वैल्यू है वो इसमें पुट कर दो, बस ए एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये आ गया जी ए एक्सेलरेशन, आ गया ना ए एक्सेलरेशन। अब बताना फोर्स, एफ टी रिलेशन के अंदर ही टी की वैल्यू 1 पुट कर दो, टी इक्वल टू 1 पे फोर्स आ जाएगा। एफ टी रिलेशन कहाँ है इसमें, ये रहा, ये ना एफ टी रिलेशन, इसने बोला कि फोर्स बताओ टी इक्वल टू 1 पे, तो आप इसी के अंदर 5 में हो गया सोल्व, छठा 7 में सॉरी ये छठा था,
48 t माइनस 12, t की वैल्यू क्या डालोगे आप इसमें 1, आएगा बिल्कुल सही। $36 न्यूटन आएगा, ठीक है। 8वां मोमेंटम बताना है t इक्वल टू 1 पे, पीटी रिलेशन निकाला क्या हमने, ये रहा पीटी रिलेशन, ठीक है ना। इसी में t की वैल्यू 1 डाल दो आप, आएगा। 9वां 80 रिलेशन पूछा, इसी में डाल दो 2, t इक्वल टू 2 पे पूछा है, 42 बनेगा। 10th क्वेश्चन, वेलोसिटी बतानी t इक्वल टू 0 पे, इसी में 0 डाल दो आप, 2 बन जाएगा। ये 10th पे सॉल्व। हाँ जी, समझ में आ गया आपको? कोई डाउट है किसी के मन में? हाँ जी सर। इसका क्वेश्चन ये है कि फोर्स और टाइम रिलेशन जैसे निकालना है, क्या कोई फॉर्मूला भी होता है कि डायरेक्ट फोर्स और टाइम रिलेशन आ जाए? नहीं, एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन पहले निकालना पड़ेगा, फिर मास इनटू एक्सेलरेशन करने से फोर्स टाइम रिलेशन आएगा। डायरेक्ट क्या फॉर्मूला होगा? एक फॉर्मूला होता है, अगर जो एनर्जी होती है ना, पोटेंशियल एनर्जी, अगर उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे तो उससे भी फोर्स आता है, बट यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी गिवन तो है ही नहीं। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये आगे एक टॉपिक आएगा वर्क एनर्जी एंड पावर, उसके अंदर सिखाएंगे कि अगर इफ यू डिफरेंशिएट द पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन वी विल गेट द फोर्स, तो फोर्स आता है, एक फॉर्मूला होता है। बट यहाँ तो पोटेंशियल एनर्जी तो दी हुई नहीं थी इस क्वेश्चन में, तो उस कॉन्सेप्ट का कोई मतलब नहीं है। अगर ये वाला क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन के अंदर तो अगर फोर्स टाइम रिलेशन निकालना तो यही एक तरीका का, दूसरा कोई सेकेंडरी मेथड नहीं है। पहले आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, फिर उसको मास से मल्टीप्लाई करने का, फिर ही आएगा फोर्स टाइम रिलेशन, और कोई दूसरा तरीका नहीं है इसको करने का। यस, और कोई डाउट है किसी के मन में? ऑनलाइन वाला कोई डाउट?